हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम तक। आज बात करेंगे प्रश्नावली में आपका 1.3 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। तो आइए देखेंगे, कॉपी पेन ले लीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दिया जाएगा। तो सवाल नंबर आपका क्या है 8। क्या कहता है बच्चा कि प्रमेय संख्याएं जो लिखा है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी हैं। ठीक है, तो अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं? अप्रमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चा जिनको हम p/q के रूप में न लिख पाएँ। अर्थात ये कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव संख्याओं में बढ़ती जाएं जिनका रिपीटिशन भी ना हो, जिनका पुनरावृत्ति ना हो, बढ़ती ही जाएं, कभी भी कटे ही ना, ऐसी संख्याओं को अप्रमेय संख्या कहा जाता है। तो आइए देखेंगे इसका हल बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। हाँ, 5/7 है, इसको इधर आप देखेंगे, भाग करके विभाजन की क्रिया करके आप इसको समझेंगे। तो 5 को आप यहाँ पे अंदर में लिखेंगे, 7 से इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 5 छोटा है तो 0 बार में ले जाएंगे, 7 0 0, आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और 7 सते कितना होगा 49, घटा देंगे कितना आएगा 1, 0 बढ़ा लिया। 7 एकम 7 आपका हो जाएगा, और घटा देंगे कितना आएगा 3, 0 बढ़ा लेंगे। 7 चौको 28, आपका 2 आ जाएगा, 0 बढ़ा लिया। 7 दूनी आपका 14, और फिर आपका 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0। 7/56, और फिर आपका 40, और 7 बचे आपका 35, फिर 5 आ गया, 5 से यहाँ पे तो 5 फिर आ गया, फिर 7 से 49। तो ये संख्याएं अब यहाँ से रिपीट हो जाएंगी। तो ये आपकी प्रमेय संख्या है, तो चूंकि रिपीट हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है, तो ये आपका ये आ गई। दूसरा आप देखेंगे कि 9 जो आपका 11 है, तो 9 को अंदर रखेंगे, 11 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आप इसको भाग करके देखेंगे तो 11 ज़्यादा है आपका, तो 0 बार में ले जाइए। 11 0, घटा दीजिए कितना आएगा 9 आएगा, पॉइंट लगाओ, दशमलव बढ़ा दीजिए, 11 8 88। ठीक है, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 0, 11 कम 11, फिर 9 आ गया, अब फिर से 99 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 11 8 88, 11 8 88 करके दिखा रहे हैं आपको, और 2 0, फिर 11 कम 11। तो 818181 आपका आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बार बार लगा करके इन चीज़ों को लिख पाओगे। ठीक है, अब मामला है कि इनको हम कैसे करें, लिखना कैसे रहेगा। तो आइए देखेंगे, जो प्रमेय संख्या लिखा है 5/7 और 9/11, तो इसका क्या आया है दशमलव, वहां से 0 आपका 71428 के बार, और इसका कितना आया है 0.81 के बार। इन्हीं संख्याओं के बीच की अप्रमेय संख्या आपको बतानी है, तो आप लिख देंगे कि इनके बीच की अप्रमेय संख्या, इनके बीच की 3 अप्रमेय संख्या क्या हो जाएगी। तो 3 प्रमेय संख्याएं आपको लिखनी है, तो इनके बीच की लिखनी है। तो आप 72 से ले सकते हो, ऐसे 72 720 7200 डॉट एक, तो आपकी ये हो गई। ठीक है, इनके बीच मतलब 81 और 0.71 के बीच में बहुत सारी अप्रमेय संख्या होंगी, जिसमें से आपको 3 बताना है। तो पहला आपने बता दिया, दूसरा आप बता सकते हो 0.73 ले लीजिए, फिर 730, फिर 7300, फिर 73,000 डॉट ऐसे बता सकते हो। ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा आप संख्या बता सकते हो 0. आप 75 ले सकते हो, 750, 7500 ले सकते हो, 75,000 ले सकते हो, ऐसे मतलब बढ़ाते जाइए, ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे। तो एक ऐसी 3 अप्रमेय संख्याएं हैं जो कभी भी शांत नहीं होंगी,
ऐसे अपरमेय शांत नहीं होती हैं, बस चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका आंसर हो गया। इधर आपको रफली काम करना है, रफ में ये चीजें आपको एग्जाम में लिखनी रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। ठीक, आइए तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे बच्चों। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं क्या बच्चा अपरमेय हैं। तो परमेय आप जानते हो, जैसे ये संख्याएं लिखी है तो रूट में मान लीजिए संख्या है, तो जिनका भी रूट कट जाए, जिनके वर्गमूल हम निकाल सकें, ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसे अंडर रूट 23 लिखा हुआ है, तो 23 का आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब 225 को देखेंगे, तो 225 का बच्चा क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, 3 से 21, 3 पचे 15, और 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से कटेगा 50 25, और फिर किससे कटेगा 5 से, तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ा बन गया, तो इनमें से 3 आ जाएगा, इनमें से 5 आएगा, इनका आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो कितना आएगा 15। इसका मतलब क्या है कि ये रूट आपका क्या हो गया, कट गया। आप इसका वर्गमूल निकाल लिए, तो ये आपका क्या है, 15 का वर्गमूल आपका 225 होता है। तो ये 15 आपका आ गया, और 15 क्या है बच्चा, परमेय है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, दशमलव में वो संख्याएं जो शांत हैं, क्या है, शांत है। जैसे हमने लिखा बच्चा 0.5, तो इसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, जो शांत हो गए हम इसको बदल सकते हैं, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 और 1/2 क्या, अंश बटे हर के रूप में लिख लिए, जहां आपका हर क्या है 0 के बराबर नहीं, वह परमेय संख्या हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए कि 0.3796 है, और ये यहीं पे शांत हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या हो जाएगी बच्चा, परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा 7.428778 आपका है, और ये आपका डॉट 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 डॉट, ये आपका चलता ही जा रहा है, चलता ना तो रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव बेस संख्या नहीं है, और ना तो आपका रुक ही रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चा, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। यहाँ पे भी देख लीजिए, कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, रुक भी नहीं रहा है। ठीक है, तो जब रुक भी नहीं रहा है, तो हम इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे बच्चा, अपरमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अपरमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया। 1.4 का वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने एग्जाम तक परिवार को थोड़ा सा इंक्रेज करें।